नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश शून्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई कार्यकारिणी के ऐलान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज कर दी है। 65 नेताओं की इस नई टीम ने 14 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 2 कद्दावर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नई सूची के आते ही छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी बिना प्रदेश प्रभारी के विकलांग दिख रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार किया और कांग्रेस को अपने बिखरते कुनबे और असहाय अध्यक्ष की चिंता करने की सलाह दी है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई कार्यकारिणी के ऐलान ने छत्तीसगढ़ के सियासी पारे को अचानक बढ़ा दिया है। 65 दिग्गज नेताओं की इस नई टीम में 14 पुराने चेहरों पर भरोसा कायम रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के 2 कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बेहद अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस नई बिसात पर अमित मालवीय की जगह दीपक महेश्वरी को पार्टी के IT सेल की कमान सौंपना और महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना संगठन की नई रणनीति की तरफ इशारा करता है। छत्तीसगढ़ प्रभारी रह चुके नितिन नबीन का राज्य के चेहरों पर ये बड़ा दांव रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी कयासबाजी और नई रणनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम तैयार। 65 नामों के साथ लिस्ट जारी। 14 नेताओं को दोबारा मिली जिम्मेदारी। दीपक महेश्वरी को IT सेल और रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष। लिस्ट में 12 महिला नेताओं के नाम, यानी 18% महिला सदस्य। 73 साल की वसुंधरा राजे सबसे सीनियर। 35 साल के डॉक्टर हेमांग जोशी सबसे युवा। प्रदेश बीजेपी प्रभारी को लेकर शुरू हुई छत्तीसगढ़ में सियासत। कांग्रेस ने साधा निशाना। बिना प्रदेश प्रभारी बीजेपी हुई विकलांग। बीजेपी का पलटवार। असहाय अध्यक्ष और निरंकुश पार्टी पहले अपना देखें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं को दूध में मक्खी की तरह दरकिनार कर दिया गया है और पार्टी विकलांग हो चुकी है। इस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस पहले अपने असहाय अध्यक्ष और निरंकुश संगठन पर ध्यान दे। बीजेपी के अनुसार कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है, वहाँ आंदोलन के नाम पर कौन आता है और कौन जाता है, इसका किसी को पता ही नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेताओं को, जो अनुभवी नेता है, मैंने कल नाम लिया, सम्मान पूर्वक नाम लिया। वो नेता छत्तीसगढ़ के पार्टी को मजबूत करने के लिए खून पसीना उन्होंने सींचा है और आज दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, उनको हाशिए में डाल दिया। दीपक भाई, बात करने का क्या अधिकार है बीजेपी के बारे में? असहाय अध्यक्ष और निरंकुश पार्टी के वो मुखिया हैं और वो अपने आप को मानते हैं मुखिया, लेकिन कोई मान नहीं रहा है उनको। और जिस प्रकार का आज कांग्रेस का ढर्रा चल रहा है और कांग्रेस के अंदर में जो निरंकुशता आई है और अराजकता आई है, पहले उसको संभाल ले। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी के नए राष्ट्रीय विस्तार ने तगड़ी हलचल मचा दी है। महासमुंद सांसद रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा की कमान और दीपक महेश्वरी को सोशल मीडिया का नेशनल हेड बनाकर आलाकमान ने साफ संदेश दे दिया है, दिल्ली के दरबार में अब छत्तीसगढ़ी पावर का बोलबाला है। इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी कार्यकर्ता जहां फुल फॉर्म में है, वहीं कांग्रेस की सांसें फूली हुई हैं। कांग्रेस इसे पुराने दिग्गजों की उपेक्षा का नाम देकर हमला बोल रही है, तो बीजेपी भी कड़ा जवाब देते हुए कह रही है, पहले अपना बिखरता कुनबा संभालो। बहरहाल सियासी जंग का मैदान सज चुका है और शहमात का ये खेल अब और धुआंधार होने वाला है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलना, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गर्मा गया है। अपने अपने तर्कों से यहां पर निशाना साधा जा रहा है
और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता है साइंटिफिक पार्टी है, कई समीकरण साधने के प्रयास होते हैं। अब इसमें क्या कुछ वो समीकरण होंगे और किस तरीके से कांग्रेस के आरोप हैं, तंज हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक जुड़ गए हैं। उज्जवल दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता संजीव शुक्ला हमारे से जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। बाबूलाल शर्मा जी जुड़ेंगे, फिलहाल नहीं जुड़े हैं। उज्जवल जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से दो महत्वपूर्ण नेताओं को जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिली है, आज शुभकामनाएं मिल रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश प्रभारी अभी तक आप नहीं दे पाए हैं। ऐसे में पार्टी विकलांग हो चुकी है। आपके इन दोनों नेताओं के लिए शुभकामनाएं और कांग्रेस के इन तंजों को आप क्या जवाब देंगे? पहले तो मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है विकलांग शब्द पर। दीपक बैच जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बनाए गए थे चुनाव के ठीक पहले, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। इतना रिकॉर्ड तोड़ कि पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ के रख दिया है। सबसे पहले वो विधानसभा चुनाव हारे, हमारे मंडल अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए ना। फिर वो लोग विधानसभा चुनाव पूरा हार गए, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत से पार्लियामेंट में कांग्रेस को तोड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के लिए उनको बधाई। और हम चाहेंगे कि दीपक बैच अध्यक्ष बने रहें। ऐसे अकर्मण्य अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अगर है छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खुश कोई नहीं है। दूसरी बात, विकलांगता कब से बुरी हो गई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो ये मजाक उड़ाना, हास परिहास करना किसी ऐसे चीज को लेकर, इस बात पे मेरी गंभीर आपत्ति है। दूसरा, दीपक बैच जी पहले अपना पद बचा ले, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 4-5 टुकड़ों में विभाजित है कांग्रेस पार्टी। पीसीसी, बीसीसी, सरगुजा में सीसीसी, बीसीसी, बघेल कांग्रेस कमेटी, बाबा कांग्रेस कमेटी, चरणदास कांग्रेस कमेटी, बैच कांग्रेस कमेटी, चारों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। पहले उनको एकत्रित कर लें, एक जगह मीटिंग कर लें, कुछ तय कर लें, कुछ विचार कर लें। एक बात की और ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, हमारे संगठन पे तो वो कमेंट कर रहे हैं। मेरे साथ में भाई संजीव शुक्ला जी बैठे हुए हैं। अभी आपने जब उनका परिचय दिया, तो आपने मेरा परिचय दिया प्रदेश प्रवक्ता और उनका परिचय दिया कांग्रेस नेता। मैं पूछना चाहूंगा संजीव शुक्ला जी इतने प्रतिभावान, युवा, ऊर्जावान स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, उनको प्रवक्ता तक की जिम्मेदारी नहीं दी गई। दीपक बैच के कार्यकाल में, भूपेश बघेल के कार्यकाल में वंचित रखा गया ऐसे युवा ऊर्जावान नेता को। और कांग्रेस पार्टी हमारे संगठन पर कमेंट कर रही है। आप देखिए, मैं आपको 2 नियुक्ति के बारे में बताता हूं। आधी आबादी देश की छत्तीसगढ़ की महिला उठाएगी उनकी आवाज पूरे देश में। ठीक है। आदरणीय रूप कुमारी चौधरी जी, आधी आबादी। दूसरा, सोशल मीडिया हेड दीपक बैच जी को समझ भी नहीं है शायद कि सोशल मीडिया के इस दौर में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का सोशल मीडिया हेड की पावर का दायित्व कितना बड़ा है, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है उज्जवल दीपक जी, आपके अपने तर्क हैं और इसी चर्चा में हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। प्रगति हो, हमारी यही कामना है। जी ठीक है, आपके मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पूरी चर्चा को आपने सुना जो उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत तंज आप पर भी उनके हैं, और साथ ही जिस तरीके से आपने, आपकी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया था, जो तंज कसे थे, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने ऊपर ध्यान दे। ना तो आपके अध्यक्ष की स्थिति ठीक है, असहाय उन्हें बताया जाता है, और साथ ही कहा जा रहा है कि जो कि उज्जवल जी ने तमाम तरकीबें दिए कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में खुद हार गए, पार्टी लगातार परफॉर्मेंस खराब कर रही है उनके कार्यकाल में। तो पहले अपना घर देख लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आए। बाकी उनके नामों को लेकर अपने अपने तर्क हैं, उस पर भी हम लौटेंगे, चर्चा करेंगे। इन तर्कों को क्या आप जवाब देंगे? ऋषभ जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनके यहाँ प्रकोष्ठों में जगह दी गई है। मैं छत्तीसगढ़ निवासी होने के नाते उन दोनों नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये बधाई अधूरी है। अधूरी इसलिए है क्योंकि
हम उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में, जहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाजपा के नेताओं ने, तो भाजपा के नेताओं को मुख्य सूची में, यानी कि राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, संगठन मंत्री, ऐसे जो महत्वपूर्ण पद हैं, जो मुख्य सूची है, ना कि केवल मोर्चा प्रकोष्ठ, जो मुख्य सूची है उसमें आप जब देखेंगे तो आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब प्रदेशों से लोग नजर आएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इस मुख्य सूची में छत्तीसगढ़ का नाम, यानी कि छत्तीसगढ़ के एक भी नेता का नाम क्यों नहीं है? और आपकी जानकारी में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जानकारी में डाल दूं कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, ये पहली बार है ऋषभ जी, आज दिनांक तक जितनी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा की घोषित हुई है उसमें छत्तीसगढ़ के नेता उपस्थित रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणियों की मुख्य सूची में, ना कि केवल मोर्चा प्रकोष्ठों में। यह पहली बार है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान नेताओं की अपेक्षा की गई है और उनको दरकिनार किया गया है, उनकी वरिष्ठता को दरकिनार किया गया है। यह सवाल इनसे पूछना चाहिए कि मुख्य कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ का एक नाम क्यों नहीं है। दूसरी बात, यह बधाई इसलिए भी अधूरी है कि मैं आज तो मैं वैचारिक रूप से छत्तीसगढ़ होने के नाते दोनों नेताओं को बधाई दे रहा हूं, लेकिन मैं बहन रूप कुमारी चौधरी को उस दिन दिल से बधाई दूंगा और माला तक पहनाने जाऊंगा। ऋषभ जी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, माला पहनाने जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि रूप कुमारी चौधरी एक बार साहस करके, जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने सिलेंडर उठा करके महंगाई के विरोध में बात की थी, यह साहस अपने अंदर ला ले रूप कुमारी चौधरी कि सिलेंडर उठा करके एक बार बोल दे कि छत्तीसगढ़ में तो हमने वादा किया था कि 5 रुपए सिलेंडर देंगे, लेकिन हमारी सरकार नहीं दे पा रही है। मैं उसके खिलाफ खड़ी हूं। अपने असहाय नेता के बारे में बता दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष असहाय हैं और पार्टी के भीतर ही अलग अलग धुड़ बने हुए हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा बात रख दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पर्ची और खर्ची से नहीं चलती है। जैसे यहाँ इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री तक भी पर्ची से तय हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज लोकतांत्रिक तरीके से तय होती है। और दीपक बैज जी का विरोध करने वाले लोग इस बात को जान ले कि ठीक है, चुनाव हारना जीतना ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चलते रहेगा, लेकिन दीपक बैज जी के कार्यकाल में कांग्रेस ने हर उस मुद्दे पर अपनी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद किया है जहां जहां आपने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया हो। चाहे आप नगरनाग स्टील प्लांट से चालू करेंगे, बस्तर से लेकर के कोरिया तक, सरगुजा संभाग तक, हर जिले में इनके खिलाफ में प्रदर्शन हुआ है। इसलिए ये व्यक्तिगत विरोध करते हैं दीपक बैज जी का। बात रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में अभी इन्होंने मेरा नाम लेकर के व्यक्तिगत बात की, तो ठीक है, आज मेरे पास कोई राजनीतिक पद नहीं है, लेकिन आज आपके सामने बैठ करके आपके इतने बड़े चैनल बैठ करके आज संवाद स्थापित कर रहा हूं, यह बड़ी बात है। पद प्रतिष्ठा आते रहेगी, जाते रहेगी, मेरे किस्मत में जब होगा, जब राम जी लिखे होंगे तब मिलेगा। ठीक है, आपके अपने तर्क हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े। बाबूलाल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। और चोरी चर्चा को आपने जो सुना, अब यहाँ पर इस पूरी सूची को आप कैसे देखते हैं, जो 65 नामों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन बीजेपी ने किया है और जिन 2 नामों को जगह छत्तीसगढ़ से दी गई है? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की यहां से मिलना। बीजेपी की इस पूरी रणनीति को आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रभारी हैं नितिन नबीन, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का कितना बोलबाला नजर आएगा? आगामी चुनाव से जोड़कर भी कैसे देखा जा सकता है? क्या कुछ आपका नजरिया? ये रूप कुमारी चौधरी और दीपक मस्के को मैं बधाई देता हूं, और उनको मुखिया बनाया गया है। जिस सेल में उनको रखा गया है उनका मुखिया बनाया गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा है, वो कोई शक नहीं। लेकिन हमेशा से देखते आए हैं हम लोग कि कार्यकारिणी में 2 सदस्य जो है निश्चित रूप से रहते थे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। इस बार जो है, जो 2 लोग थे, लता उसेंडी और सरोज पांडे, उनको किनारे किया गया और 2 लोगों को लिया गया, लेकिन वो प्रकोष्ठों में लिया गया, महिला मोर्चा में लिया गया और एक जो है आईटी सेल में लिया गया। लेकिन मुख्य कार्यकारिणी में एक भी व्यक्ति का नहीं होना, ये थोड़ा सा खला है लोगों को, कुछ लोगों की चर्चा में आया है। और जहां तक नितिन नबीन जी का सवाल है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो छत्तीसगढ़ की नस नस को जानते हैं। वो ऐसा लगता था कि वो अपनी जब भी कार्यकारिणी बनाएंगे कि 2-3 लोग कम से कम जो है छत्तीसगढ़ से चयन होगा। 2 लोगों का हुआ भी, मगर कार्यकारिणी में नहीं हुआ। ये हालांकि उनके विशेषाधिकार है, जो भी उनको करना है वो करेंगे, वो अलग चीज है। मुझे लगता है ये जो चयन हुआ है इस बार, उसमें जो है ओबीसी को भविष्य में साधने का एक बहुत बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है।
50% आबादी है, बड़ी संख्या है ओबीसी की हमारे छत्तीसगढ़ में। इसलिए पार्टी का टारगेट जो है ओबीसी वोट है, ये समझ में आया है इन पदाधिकारियों को पद देने से। और दीपक मस्के का तो बहुत बड़ा पद मिला है। आप देखिए कि आईटी सेल जिसमें एक बहुत प्रमुख व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति थे मालवीय जी, उनको हटा के इनको रखा गया, तो इनका मान तो बहुत बढ़ गया। इनका तो कद बहुत बड़ा हुआ है, आप इसको समझ के चलिए। दीपक मस्के बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उनको। रूप कुमारी चौधरी जी को मैं उतना नहीं जानता, लेकिन उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है महिला मोर्चा को संभालने की पूरे राष्ट्र के लिए, तो उनके लिए बहुत मौके हैं, बहुत काम करने के मौके हैं। और ऐसा मुझे महसूस होता है इन दोनों के वहां पदाधिकारी बनने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को भी कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा भविष्य में मुझे दिखाई देगा, ऐसा लगता है। देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए वाकई में, और जैसा कि आपने कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी दीपक महेश्वरी को मिली और रूप कुमारी चौधरी जी को मिली है, तो वाकई में वो जश्न का माहौल भी दिखाई दे रहा है, वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का एक रणनीति है। उज्जवल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें बाबूलाल जी कह रहे हैं, जो बातें संजीव शुक्ला जी ने कही कि मुख्य कार्यकारिणी का क्या, जो 2 सदस्य पहले रहते थे इस बार बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है, कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। बाकी जो पूरी चर्चा को आपने सुना, उनके अपने तर्क वैसे अपनी पार्टी के लिए हैं, अब जीत हार और उनके लेकर वो आगे की रणनीति कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन जो 2 सदस्यों की बात बाबूलाल जी ने कही है और मुख्य कार्यकारिणी में कोई सदस्य ना होना, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। ऋषभ जी, तकनीकी रूप से बाबूलाल शर्मा जी और संजीव शुक्ला जी को मैं बताना चाहूंगा कि कल जो लिस्ट आई है वो मुख्य कार्यकारिणी ही है। यही वो कोर टीम है, इसमें अलग अलग दायित्वों पे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। जहां तक बात है प्रभाव की, मैंने पहले भी कहा, रूप कुमारी चौधरी जी के पास देश की आधी आबादी का जिम्मा उन्हें दिया गया है, प्रभाव की अगर बात की जाए। और अगर मैं दीपक मस्के जी, दीपक भैया की हमारे बात की जाऊं, तो देश की पूरी आबादी, सोशल मीडिया जहां पे राजनीति, आज आप देखेंगे जो महत्व हो चुका है सोशल मीडिया का आज के दौर पे, खास तौर से जेनजी के दौर पे, जहां पर नैरेटिव कम्युनिकेशन मीडिया, जहां पर 30 सेकंड की रीलें मनस्थिति को चेंज कर देती हैं, बदलाव कर देती है, उसकी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी, जैसा बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि उनका कद काफी बड़ा है। और दीपक मस्के जी का जो कार्यकाल रहा है, पहले मैं उनको 2011-12 से जानता हूं, जब ट्विटर था भी नहीं, जब फेसबुक होता था, उस समय से मैंने उनके साथ काम किया है। लगातार आईटी सेल, सोशल मीडिया के प्रभारी रहते हुए, बंगाल चुनाव में, बिहार चुनाव के प्रभारी थे वो, आदरणीय नितिन नवीन के साथ बहुत क्लोजली काम किया उन्होंने। और उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके पोटेंशियल को देखते हुए उन्हें आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये वन ऑफ द फर्स्ट है सोशल मीडिया हेड छत्तीसगढ़ से जाना, ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 26 साल से। ये गर्व की बात है हमारे लिए। तो किसी भी तरह से, किसी भी आकलन में इनको छोटा साबित करना, ये निसंदेह गैर राजनीतिक एक सोच है, मेरा ये मानना है। ठीक है संजीव शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन इस पर दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही मुख्य कार्यकारिणी है और जो जिम्मेदारी मिली अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि बाबूलाल जी ने जिक्र भी किया है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बस यही है कि ये लोगों को, जैसे कुछ अक्षम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा खिलौना नहीं दिला पाते हैं, तो उनको झुनझुना दिला देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि मुझे भी खिलौना मिल गया है। बस बात ये इतनी डिफरेंस की यहाँ पर है कि जब छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं को, चाहे आप देखेंगे क्या सरोज पांडे जी को मैं कांग्रेस होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते मैं उनके खिलाफ में कोई बातें नहीं कर सकता, उनके अनुभव के खिलाफ में कोई बातें नहीं कर सकता। बहुत अनुभवी नेत्री हैं, बहुत अच्छी नेत्री हैं, बहुत उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, उसके बावजूद उनको अगर दरकिनार कर दिया गया है तो उसके खिलाफ, उसके बारे में तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ऐसे ही बाकी अन्य नेताओं में आपको पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार है ऐसा। जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो बकायदा, आपको बता दूं ऋषभ जी, ये छत्तीसगढ़ राज्य पहला ऐसा राज्य है जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नितिन नवीन जी को खुश करने के लिए बिहार दिवस बनाया गया। उसके बावजूद मोगेम्बो खुश नहीं हुआ। मोगेम्बो ने छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी प्राथमिक सूची में कोई स्थान नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो बिहार, एक तो आप बिहार दिवस बना करके छत्तीसगढ़ियों के सामने में भी आप एक्सपोज हो गए, और नितिन नवीन जी भी आपको कोई तरजीह नहीं दी, तो यहाँ पर डबल नुकसान ठीक है। उज्जवल दीपक जी, एक क्विक रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी को सरोज मानना पांडे जी चाहिए के नाम को लेकर भी, और जो मुख्य नेता थे उनका ध्यान नहीं रखा गया।
ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेताएं पूरे देश में विस्तार हो रहा है। जहां हमारी सरकार कभी नहीं थी, वहां भी हमारी सरकार है। देश के सभी राज्यों से जो पार्टी की रीति नीति है, भौगोलिक, जातिगत, उम्र, सब पैमानों को ध्यान में रखकर एक अच्छी लिस्ट बनाई गई है। अब कांग्रेस पार्टी को उससे तकलीफ हो रही है क्योंकि लगातार हार पे हार इसी दीपक मस्की जी ने इनको कांग्रेस पार्टी को धूल चटवाई थी अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी से। जब छत्तीसगढ़ का पिछला चुनाव उनके मार्गदर्शन में हम सबने काम किया था। हमारे ठीक है उज्जवल जी, क्योंकि उनको दीपक मस्की से तो ठीक है, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका सवाल यही है कि कोई बड़े नेताओं को जगह मिलती छत्तीसगढ़ को, और बेहतर शायद कुछ नेताओं को उम्मीद थी, लेकिन वो शायद नहीं मिले। इस बात से कांग्रेस आपत्ति जता रही है। हालांकि कांग्रेस शुभकामनाएं दे, आपके लिए ठीक ही है। ये बिल्कुल ना सर है ना पैर है, जैसा दीपक भाई जी की भाषा है। विकलांग कह दिया किसी भी को। अपनी पोस्ट की चिंता करें, सब लोग अपने पार्टी की चिंता करें। मेरी सलाह यही रहेगी कांग्रेस पार्टी को। ठीक है संजीव जी, जल्दी से रखिएगा, फिर मैं बाबूलाल जी के पास जा रहा हूं। 15-20 साल इनको संघर्ष करना है अभी, प्रदेश में भी और देश में भी, उसकी तैयारी रखे कांग्रेस पार्टी। संजीव शुक्ला जी, जल्दी से बात रखिएगा, फिर मैं बाबूलाल जी के पास जा रहा हूं। ये बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं, विकलांग। अगर विकलांग शब्द से इतनी आपत्ति है तो इनका जो ज्ञान का भंडार है हमारे बड़े भाई का, उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इनको पहुंचाना चाहिए। कभी बाराती घोड़ा, कभी विकलांग घोड़ा, कभी इसका घोड़ा। उज्जवल जी, कांग्रेस वाले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उज्जवल जी प्लीज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑन रिकॉर्ड बयान है ऋषभ जी, आपने भी उसको कवर किया है कि हमारे यहाँ विकलांगों को शुभ नहीं माना जाता है। अगर इनको विकलांग शब्द पे अगर कोई ज्ञान देना हो तो मुख्यमंत्री भोपाल जाए, वहां जाए। आपको याद ऐसे, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, अभी आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आपके चैनल भी दिखा सकते, आपके चैनल ने कवर किया था। दूसरी बात मैं आपको दिखा दूंगा उज्जवल जी, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। प्लीज मत बोलिए, आप खुद जाकर गूगल में सर्च कर लीजिएगा। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व से इनको इसलिए अभी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक तो इन्होंने लता उसेंडी जी को हटा करके आदिवासी विरोधी चेहरा अपना फिर से एक बार दिखाया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से एक भी आदिवासी को अपने मुख्य सूची में स्थान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की प्रभावशाली नेता सरोज पांडे जी को दरकिनार कर दिया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी को दरकिनार किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत वरिष्ठ नेताओं जिन्होंने अपने खून पसीना भारतीय जनता पार्टी को देकर के जिन सरकारों की ये बात कर रहे हैं ना, ये अभी बने नेताओं का कोई योगदान नहीं है, ये पुराने नेताओं का योगदान है। ठीक है, आपके अपने तर्क समय क्योंकि पूरा हो रहा है। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पर जो संजीव शुक्ला जी ने जो तर्क दिए, सरोज पांडे जी का नाम आपने भी लिया था। को खुश किया, उसको ठीक है संजीव शुक्ला जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है, समय पूरा हो रहा है। बाबूलाल जी, क्योंकि जिस तरीके से सरोज पांडे जी को नाम ना होना और तमाम नेताओं का जिक्र जो कांग्रेस कर रही है या फिर जो मुख्य नेता में शामिल नहीं है, इससे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी कह रही है, उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं कि ये पूर्ण कार्यकारिणी यही है और ये जो मुख्य होना चाहिए था, जो बड़े फैसले लिए जाने चाहिए थे, वो लिए गए हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही क्या ये नई पीढ़ीगत बदलाव है? इसे आप कैसे देखते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर और आगामी चीजों को लेकर, नेताओं को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया? देखिए, बदलाव तो असंभावी है, निश्चित रूप से बदलाव होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब प्रभारी मंत्री के इंतजार में है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, नेता, सब लोग। प्रभारी मंत्री के आने के बाद जो है बहुत सारी बातें जो है समावेश हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और मुझे लगता है कि वर्तमान कार्यकारिणी में कमी तो दिखी, कार्यकारिणी में नहीं लेना कमी तो दिखी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ किया गया होगा। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोचा गया होगा, विचार किया गया होगा। और जो है आदिवासी को हटा करके लेने वाली बात नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के टारगेट लक्ष्य में जो है वो ओबीसी वर्ग है, जो 50% की संख्या हमारे प्रदेश में रखता है। और ओबीसी वर्ग को साधने के प्रयास में जो है ये नियुक्तियां जो है हुई है रूप कुमार चौधरी जी की। और मुझे लगता है कि ये इसमें और 50% महिलाओं का नेतृत्व उनको दिया गया है। तो महिला प्लस ओबीसी, ये दो मौके को साधने का प्रयास जो है रूप कुमार चौधरी के माध्यम से पहुंचकर किया है। ये उनके टारगेट और लक्ष्य के अनुरूप है।
नहीं, बिल्कुल वाकई में महिलाओं के जो फायदा है वो पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था और इस सूची में भी 18% महिलाएं हैं, उसका फायदा भी शायद आके मिलेगा। समय पूरा हो गया। उज्जवल दीपक जी 10 सेकंड में पूरी बात रखिएगा, क्योंकि जो प्रभारी को लेकर सवाल किया था कांग्रेस ने, प्रभारी नहीं मिल पाए हैं। पूर्णकालिक प्रभारी कब मिलेंगे? नहीं ऋषभ जी, नितिन नवीन जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी हमारे प्रभारी हैं। पार्टी ने आज ही 3 नए राज्यों के प्रभारियों की घोषणा की है। आगे भी अन्य राज्यों के प्रभारियों की घोषणा होती है। अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा आज बोल सकते हैं हम। इतने सारे राज्यों में हमारी सरकार है, देश में सरकार है, राज्य में सरकार है और आगे भी अन्य राज्यों में सरकार बनाती रहेगी। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अपने कांग्रेस पार्टी के जो ठीक है उज्जवल जी, क्योंकि समय पूरा हो गया है। देखिए आपके अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अपने तर्क दे रही है। चर्चा आगे और हो सकती है। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपको उज्जवल दीपक जी, बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया बाबूलाल शर्मा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जो सूची में नाम शामिल किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। कांग्रेस के अपने तर्क हैं और कांग्रेस ने पार्टी को विकलांग तक बताया है। इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और बीजेपी ने कांग्रेस को अपने खेमे का ध्यान रखने की बात कही और कहा कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है आपके अध्यक्ष भी असहाय नजर आते हैं। खैर लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।